में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में हमारा चल रहा है कि वो तत्व दृष्टि सिद्धांती से कह रहे हैं कि ये संसार जन्म मरण तो मेरे को सच्चा लग रहा है, पर आप कह रहे हो कि ये मरण तो है ही नहीं, ना जन्म है ना मरण है, बस रूपांतर है। पर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, मेरे को खोल कर बताओ। तो ये कल हमने जैसे हम कल कह रहे थे कि ये जितनी भी ये जगत है, ये संसार है, ये सब क्या है? वृत्तियों का खेल है। और ये वृत्ति अंतःकरण से जब निकलती है तो अज्ञान के आवरण को भंग नहीं कर सकती, तो क्योंकि उतना ज्ञान ही नहीं है हमें, तो उसको फिर क्या दिखाई दिया? तो उसको सिद्धांती क्या बता रहे हैं? जो सामने रस्सी पड़ी थी वो रस्सी उसको सांप के रूप में दिखाई दी। अब ये सारे गुणों का खेल चल रहा था। अब ये गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, यही हमें गुरुदेव बता रहे थे। अब यहीं पर ही देखो, जैसे ये अंधकार, जिस प्रकार अंधकार किसी वस्तु को देखने के लिए जब हम टार्च को जलाते हैं तब टार्च के कांच में से जो प्रकाश निकलता है, अब ऐसे ये टार्च क्या है? ये हमारी आंख में से जब ये बाहर वृत्ति विषय देश में गई तो सबसे पहले उसने क्या किया? टार्च क्या काम करती है? अंधकार को चीरती है, उसको हटाती है, फिर वस्तु को जन्माती है। अब यही टार्च काम करती है। इसी प्रकार ही वस्तु को जानने के लिए जब वृत्ति अंतःकरण से निकलती है, कहाँ से निकली? टार्च के रूप वो आंखों के द्वारा बाहर निकल कर आई, वस्तु तक पहुँचती है। तो उस समय दो काम होते हैं, या तो वो वस्तु को जन्माएगी या वस्तु को नहीं जन्माएगी। ये दो काम हुए। एक तो वृत्ति उस वस्तु के अज्ञान को हटाती है, अज्ञान हटाएगी तभी हम उस वस्तु को देख पाएंगे। अगर आगे ही माया का आवरण आ गया तो हमें वस्तु नहीं दिखेगी। अब एक उसने उस वस्तु का अंधेरा हटा दिया तभी हमें उस वस्तु को हम देख पाए। वहाँ पर हमारी वृत्ति फैल गई, और किसकी सहायता से फैली? चिदाभास की। वो जो हमारा अंदर साक्षी रूप से बैठा है उसने तो जन्माया हमें। अब जब वृत्ति ने उस अज्ञान को हटा दिया तो उस अज्ञान को, जैसे ही वो अज्ञान हटा, मतलब अंधेरा हटा, तो हमारी वृत्ति वहाँ व्याप्ति हो गई। इसको बोला वृत्ति व्याप्ति, वहाँ फैल गई। और जब वृत्ति में आया हुआ चिदाभास, मतलब हमने उस साक्षी के द्वारा ही तो ये सारा पदार्थ जाना कि वो रस्सी ही है, सांप नहीं है। तो इसको क्या कहा? फल व्याप्ति। हमने पहले इसका उदाहरण एक गीता के द्वारा से लिया था कि हम देखने गए हैं वहाँ पर, तो हमें वहाँ क्या दिखाई दिया? बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। माता जी ने बोला गीता को उठा के लेके आओ। पहले तो हमारी वृत्ति नेत्रों के द्वारा कहाँ गई? उस गीता पर। फिर हमें पता लग गया, पहले वो मैंने देख लिया, सब पुस्तकों में से उस गीता को मैंने उठा लिया। अब फल व्याप्ति क्या हुई कि मैंने जान लिया कि यही गीता है। वहाँ पर बहुत सारी पुस्तक पढ़ी हैं, सबका नाम अलग अलग है, पर जब बुद्धि में ये, अब ये मैंने जाना कैसे? अपने उस साक्षी के द्वारा ही कि यही गीता है। क्योंकि मेरे को पता है गीता के अंदर क्या है, कृष्ण जी और अर्जुन जी का संवाद है। तो वहाँ पर जब मेरी वृत्ति फैल गई तो उसको मैंने क्या बोला? फल व्याप्ति। परंतु अब यहाँ पे ये शंकावादी को जो शंका हो रही है वो कैसी हो रही है?
कि उसकी वृत्ति वहाँ तक तो पहुँचती है, पर माया का आवरण होने के कारण उसको वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाता। अब यथार्थ ज्ञान नहीं होता, रस्सी को रस्सी नहीं देखता, तो क्या देखा उसने? रस्सी में सांप को देखा। किसके कारण से देखा? अंधकार के कारण। अंधकार का कारण मतलब क्या? वो धुंधलापन या अज्ञानता के कारण। अब उसकी वृत्ति तो बाहर निकली आंखों के द्वारा। आंखों के द्वारा बाहर आने पर उसको क्या दिखा? धुंधलेपन के कारण सांप को देखा। रस्सी तक तो गई, पर रस्सी के विशेष रूप के अज्ञान को वो नष्ट ना कर सकी। अब वही रस्सी उसको क्या लगने लग गई? सांप लगने लग गई। रस्सी का ज्ञान ना हुआ, बल्कि रस्सी के स्वरूप को जो उस रस्सी के स्वरूप को जिसने ढांक रखा था, वही अज्ञान का जो आवरण आया पड़ा था, जो पर्दा आया पड़ा था, अज्ञान का जो पर्दा था, वह उसी के कारण उसने क्या देख लिया? वहाँ पे सांप देख लिया। देखो, ज्ञान में भी और अज्ञान काल में भी, अज्ञान काल में भी और ज्ञान काल में भी जितने भी वस्तुओं को हम जान रहे हैं, किसके द्वारा जान रहे हैं? उस साक्षी के द्वारा, चेतन के द्वारा। अगर वो चेतन ही ना हो, वो साक्षी ही ना हो, अज्ञान काल में हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, भले नहीं है, पर संसार वाला ज्ञान तो हम अर्जित कर ही रहे थे वहां पर भी। तो वो किसकी सत्ता से कर रहे थे? वो साक्षी, भले हम साक्षी को नहीं जानते थे, था तो वही, उसके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। अब वेदांत ने ये सिद्धांत दे दिया कि वो तो सर्वव्यापक है, हर जगह पे है, चाहे वहाँ रस्सी है चाहे सांप है, हर जगह पे वो विद्यमान है, वजूद है, क्योंकि वो कण कण में व्यापक है। तो उसको क्या कहा गया? देखो, जीव, ये जीव में भी तो वही बैठा, उसको, उस चेतन को रस्सी उपहित चेतन कहा गया। अब उपहित चेतन किसको कहते हैं? अंतःकरण की उपाधि से उपहित चेतन तत्व को जीव कहते हैं। ये परिभाषाएं हैं, ये हमें याद करनी पड़ेंगी। अंतःकरण की उपाधि से उपहित चेतन तत्व को जीव कहते हैं, और तथा अंतःकरण की उपाधि से रहित विशुद्ध चेतन तत्व को ब्रह्म कहते हैं। एक साक्षी की परिभाषा और एक उपहितन चेतन भी। वो उपहित चेतन कौन है? ये जीव है, जहाँ पे अंतःकरण रूपी ये पुर्जा लगा पड़ा है। अब जहाँ पे भी उपहित चेतन आए तो बुद्धि में आ जाए, यहाँ पे जीव की बात कर रहे हैं, अंतःकरण वाले जीव की बात कर रहे हैं। और जहाँ पर वो साक्षी चेतन आए तो वहाँ पे बुद्धि में आ जाए वो शुद्ध ब्रह्म की बात कर रहे हैं। ये शास्त्रीय भाषा है, ठीक है, तो उसको हम उस हिसाब से समझेंगे। अब इसलिए कहते हैं उस चेतन को रस्सी उपहित चेतन कहा गया, क्योंकि उसने जाना कैसे? जीव ही तो जान रहा है, वो वही तो उसके अंदर है जनवाने वाला। अगर वो साक्षी ना हो तो वो कैसे सर्प को जानेगा, तो कैसे रस्सी को जानेगा? उस रस्सी उपहित चेतन के आश्रित जो अज्ञान है, अज्ञान भी तो उस साक्षी के आश्रित है, उसके बिना तो अज्ञान भी नहीं हो सकता, जिसको अंधकार इत्यादि दोषों के कारण वृत्ति नष्ट नहीं कर पाई। ये अज्ञान भी तो उस साक्षी के कारण है।
है ना, भले ही अज्ञान है, उस साक्षिका में ज्ञान नहीं है। वो हमें वो जो रस्सी थी, रस्सी को रस्सी नहीं दिखा पाई, तो उसके कारण से हमने क्या भ्रांति ली, सांप की। उससे पहले देखे हुए सर्प वाले संस्कार भी कारण थे, तभी वो क्षोभ हुआ, परिवर्तन हुआ। फिर हमने क्या देख लिया, वहां पर सांप को देख लिया। अब परिवर्तन तमोगुण में होता है। अब तमोगुण के कारण वो हमें रस्सी सर्प के रूप में बदल गई। कल हमने इसको अपनी भाषा में कर लिया था। आज हम ये शास्त्र वाली भाषा के साथ उसको मिलान कर रहे हैं उसका। अब तभी कहा कि अज्ञान का तमोगुण अंश क्षोभ होकर बदल के किस में आ गया, सर्प के आकार में आ गया। उस अज्ञान का तमोगुण अंश ही सर्प के रूप में बदल जाता है। फिर तीनों गुण ही तो काम कर रहे हैं इसके अंदर, सत रज तम। बारी बारी से ये तीनों एक, अब अगर ऊपर सत्य है तो रज और तम नीचे हैं तो पढ़े, पर उस टाइम वो दबे हुए हैं। विशेष रूप से कौन सा गुण है, सत्य। अब ऐसे ही गुणों को जब हमने देखना शुरू किया, फिर हमें पता लगा कि अंधकार के कारण वृत्ति तो हमारी बाहर जा रही है, विषय देश में जा रही है, पर अंधकार के कारण, अज्ञान के कारण और सांप के संस्कार के कारण सामान्य ज्ञान तो हो गया। सामान्य ज्ञान क्या हुआ कि वहां पे कुछ है, पर विशेष ज्ञान ना हो सका। अब उसके कारण हमने क्या ले लिया, हमने अपनी वृत्ति में जो वो लंबी थी, टेढ़ी थी, रस्सी थी, उसको हमने क्या ले लिया, सांप के रूप में ले लिया। उसे उपहित चेतन। अब वो जो ये जीव है, जीव को भी तो सत्ता वही साक्षी चेतन ही तो दे रहा है, उसके अलावा तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, अज्ञान भी नहीं ले सकता उस साक्षी चेतन के अलावा। तो वही सत्वगुण अंश सर्प रूप के ज्ञान हमेशा कहाँ होता है, सत्वगुण में होता है। तो वो हमारा किस में बदल गया, सांप के रूप में बदल गया। और साक्षी के आश्रित उस अज्ञान का सत्वगुण अंश सर्प रूप में ज्ञानाकार परिणाम को हम प्राप्त हो गए। तो परिणाम में हमने क्या निकाल दिया, सांप का। उस सर्प और सर्प ज्ञान को फिर क्या कहा गया, अनिवर्चनीय, क्योंकि जिस काल में वो दिखा वो सत्य था। जिस काल में मेरे को ये बचपन दिखा सत्य था, पर आज के काल में वो असत्य है। एक काल में सत्य हो, दूसरे काल में असत्य हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनिवर्चनीय। अब यहाँ पे देखो, फिर हम थोड़ा अपनी भाषा में करते हैं। अब सांप बना नहीं था, सांप भासने लगा। क्यों भासने लगा, सत्वगुण में। ज्ञान कैसे होता है, सत्वगुण में होता है। चाहे वो ज्ञान सीधा हो चाहे उल्टा हो, चाहे वो विद्या हो चाहे वो अविद्या हो, वो कैसे होगी, वो सत्वगुण में होगी। अब जो ये ज्ञान हुआ, चाहे उल्टा ज्ञान हुआ, ये उल्टा ज्ञान किसको हुआ, ज्ञाता को। जो वहां पे बैठा हुआ जीव था, उपहित चेतन था, उसको हुआ। और जो सत्वगुण में स्थित था, ज्ञान किसको होता है, जब सत्वगुण में होता है तभी तो वो ज्ञान लेता है, वो ज्ञाता ज्ञान लेता है, वो जीव, उसको ही ज्ञान होता है।
तो उसको हम क्या कहते हैं? द्वितीय पुरुष। अब इस समय कौन बोल रहा है? उपहित चेतन याद आया कि अंतःकरण के साथ वाले चेतन को, जिसके अंदर अंतःकरण होता है, उसको उपहित चेतन कहते हैं। अब कौन बोल रहा है और कौन सुन रहा है? साथ के साथ हम अप्लाई भी करें, साथ के साथ उसका प्रैक्टिकल भी करें। अब कौन बोल रहा है? ये द्वितीय पुरुष बोल रहा है। कौन सुन रहा है? ये द्वितीय पुरुष श्रवण कर रहा है। अंतःकरण वाला पुरुष हम हैं अंतःकरण वाले पुरुष। पर इसके पीछे अब ये किसकी सत्ता से बैठा है? इसके पीछे भी तो वो साक्षी है। अगर वो साक्षी ना हो तो ये बोल सकता है? अंतःकरण वाला पुरुष बोल सकता है? बोल ही नहीं सकता। तो इसके पीछे क्या है? साक्षी। वो भी हम में और ये भी हम में हैं, दोनों। पहचान करें। गुरुदेव पहचान करा रहे हैं, हमें जनवा रही हैं। तू जान अपने आप को। वो भी तो थी अज्ञान काल में तो ये जीव तो था जिसने ये अपने आप को रंग रूप आकार को सच्चा मान लिया। और ज्ञान काल में अब पता चल रहा है ना कि अगर वो साक्षी ही ना हो तो ये बोल भी कैसे सकता है, कान श्रवण भी कैसे कर सकता है। जब हमने ये जाना अपने आप को तब पहचाना, नहीं तो आज तक हम कहाँ रह रहे थे? बकरियों के झुंड में रह रहे थे, मैं कर रहे थे। और क्या कर रहे थे? अब गुरुदेव ने जनवाया, अरे तू बकरी नहीं है, तू सिंह है, तू देख अपने आप को। जब देखा फिर लगा वाकई, उन्होंने एक दहाड़ लगा के दिखाई, मैं भी ब्रह्म तू भी ब्रह्म। तो ये ब्रह्म कब दिखेगा? जब ये विषय वासना क्षीण होंगी। जब तक ये विषय वासना खत्म नहीं होती तब तक ये ब्रह्म देख ही नहीं सकता। और इन्हीं विषयों में, वासनाओं में ये जीव तप रहा है। तो जीव कभी कहाँ ठोकर खा रहा है तो कभी कहाँ परिस्थिति रूपी ठोकरें ये खा रहा है। कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया। अंतःकरण से वृत्ति निकली, आवरण ना भंग कर पाई, और तमोगुण की जो रस्सी थी वो सांप के रूप में दिखने लग गई। और जो सत्वगुण वाला जीव है उसको ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? रस्सी सांप के रूप में। अब उसने ये ज्ञान लिया। ज्ञान वृत्ति को नहीं होता, विषय में ज्ञान नहीं होता। विषयों का भोग बाहर है और आनंद की अनुभूति अंदर है। आनंद अनुभूति आत्म स्वरूप है, वही अपना आपा है, वही हम हैं। पर हम आज तक अपने आप को क्या मान रहे थे? ये शरीर वाला, आकार वाला। बाहर विषयों में ज्ञान है क्या? विषयों को दुख सुख होता है क्या? किसको होता है दुख सुख? कभी हमने जाना? कभी हम वहाँ रुके? जब हम रुकेंगे तो देखेंगे ये जीव परमात्मा ज्ञाता, इसको ही तो दुख सुख हो रहा है। विषयों में तो वृत्ति गई, पर ज्ञान किसने दिया? ये भी तो हम देखें ना, ज्ञान किसको दिया? ज्ञान इस जीव को। जीव ने ज्ञान लिया, पर कौन सा ज्ञान लिया? अधूरा ज्ञान लिया वहां पर उसने। अधूरा ज्ञान कैसे लिया? अब रस्सी को रस्सी ना जानकर सर्प जान लिया। ये अधूरा ज्ञान हुआ। ये ज्ञान क्यों हुआ?
क्यों हुआ ये ज्ञान? हमने विचार किया, क्योंकि उसके अंतःकरण के जो संस्कार थे, उसने अपने संस्कारों के कारण ही ये ज्ञान लिया। अब जैसे उसके संस्कार होंगे, जैसे उसका गुण होगा, जिस रंग का उसने चश्मा लगा रखा होगा, उसको बाहर वैसे दिखाई देगा। अब अंतःकरण में अज्ञान वाले संस्कार थे, तो उसने कुछ का कुछ देख लिया। अब जो इसमें शास्त्र में भाषा दी गई है कि वृत्ति विषय के अंदर जाकर ज्ञाप्त तो हो गई, अब वृत्ति बाहर निकलती है तो विषय के अंदर ज्ञाप्त होती है, और जहाँ पर वो जीव बैठा है तो ये ज्ञान करवाता है। उसके अंदर तो जाती है पर वहाँ का आवरण वो हटा नहीं पाती, तो ये जीव ज्ञान करवाता है, सतोगुण ज्ञान करवाता है। देखो, सतोगुण में भी ज्ञान नहीं होता, सतोगुण में बैठा चेतन ज्ञान करवाता है। पीछे गुणों को भी तो सत्ता देने वाला कोई है, बैठा वो चेतन ज्ञान करवा रहा है। हम खुद स्वयं साक्षी, हम स्वयं ज्ञान करते हैं। अब मोटी भाषा में लें तो ज्ञान किससे होता है? ज्ञान हमें होता है, उस जीव को ज्ञान होता है। और बाहर क्या होता है? हमारी वृत्ति जाती है और हम चारों तरफ से अपनी वृत्ति को जब समेट कर बैठते हैं, जब हमें बाहर का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होता, जब हम अपनी वृत्ति को समेट लेते हैं, है ना, ध्यान समाधि में, फिर देखो उस टाइम हमें किसी की बात का कुछ भी पता नहीं चलता। कुछ पता चलता है उस टाइम, यहाँ तक कि हमें अपने आप का भी पता नहीं चलता, अपने आप का भी भान नहीं होता। जब जागृत में सुषुप्ति अवस्था आती है, हमें अपने आप का भान होता है। सुषुप्ति अवस्था में चाहे चूहा भी काट जाए पैर को, फिर भी हमें नहीं पता चला। वो तो जब जागृत में आते हैं, वो चेतन आंखों पे आकर बैठता है, फिर हमें पता चलता है। हमने ध्यान दिया कभी? ये सारा खेल ही वृत्तियों का है। अब गड़बड़ी कहाँ हो रही है? इन वृत्तियों में। सुधारना किसको पड़ेगा? अपनी वृत्तियों को सुधारेंगे, और हम सुधारने का काम किसका है? गुरुदेव का। क्योंकि आज तक तो हमें अपनी वृत्तियां जैसे चल रही थी वही हमें ठीक लग रही थी, वही लग रहा था कि यही ठीक है। पर गुरुदेव ने एक जगह पे आकर स्टॉपेज लगवाया, तब हम जान पाए, अरे भाई ये ठीक नहीं है। अब देखो, साक्षी तो वही का वही, चेतन तो वही का वही, पहले भी वही था, अब भी वही है। तो ये सुधारा किसने? गुरुदेव ने। देखो, तत्वज्ञ गुरुदेव के बिना तो हमारी गत नहीं है संसार में। जल रहा है ये संसार, और गुरुदेव ने भी देखो कितना पुरुषार्थ किया हमारे ऊपर। अगर हमें समझ नहीं आया तो 10-10 बार, 20-20 बार, पता नहीं कितनी बार उन्होंने युक्तियां, अलग अलग युक्तियां, जितनी हमारी इस शरीर की उम्र नहीं होगी इतनी युक्तियां दी हमारे गुरुदेव ने हमें। कितना बल लगाया हमारे ऊपर गुरुदेव ने कि हम ठहर जाएं, उस ज्ञान में रुक जाएं, हमें पता लग जाए कि हम ही वो ब्रह्म हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं। सत्य और असत्य को दोनों को खोलकर हमारे आगे रख दिया। अब वशिष्ठ जी ने भी तो राम जी के आगे कैसे सारा खोल के रख दिया है। फिर उसके बाद फिर मर्जी हमारी, हम किसको ले रही हैं।
हमें खुद को दिखने लगे कि जब अब हमारी किसी भी इंद्रिय से गलत काम हो तो पहले अंदर से एक बार आवाज जरूर आती है, एक बार गुरुदेव के महावाक्य अंदर जरूर रिपीट होते हैं, क्योंकि ये गुरुदेव के महावाक्य कैसे हैं, बलशाली हैं, हमें बल देते हैं ये महावाक्य। तभी हम वो गलती करते करते रुक जाते हैं, अब नहीं। क्योंकि बल हमें कहाँ से मिलता है, यहीं से ही तो मिलता है, गुरुदेव के महावाक्यों से तो मिलता है। भगवान जी भी कह रहे हैं गीता में, भूतों को भूमि में घुसते बल से धारता हूं मैं। अब ये बल, ये सारी सृष्टि बल के सहारे से तो खड़ी है, और ये बल किसका है, उस ईश्वर का, उसके संकल्प से ही तो खड़ी है। कृष्ण जी भी कह रहे हैं मेरे बल से ही है ये सारा कुछ। यहाँ पर भी हमें गुरुदेव कह रही हैं। अब गुरुदेव के शब्द महावाक्य कितने बलशाली हैं, और हमें देखो इन महावाक्यों के कारण ही तो हम अपनी इन वृत्तियों को देख पा रहे हैं, तभी तो हमें समझ आ रहा है। अब ये हमें सांप की भ्रांति क्यों हुई, क्योंकि वृत्ति बाहर तो निकली पर अंधेरे को ना चीर सकी, और तमोगुण की रस्सी दिखने लगी सांप के रूप में। अब ये उल्टा ज्ञान क्यों हुआ, विपरीत ज्ञान क्यों हुआ, यथार्थ हमने क्यों नहीं देखा, क्योंकि अंदर हमारे भ्रांति ज्ञान था, सांप के संस्कार थे, तभी तो हमने ये उल्टा देख लिया। और जब सर्प दिखा तो एकदम भय भी लगा और सांप भी सच्चा लगा। ऐसा ये जगत है ऐसा कि नहीं। जब ये संसार दिखता है तो देखो कितना भय लगता है इस संसार से, फिर इस जगत से ये कितना डरावना सा हमें लगने लग जाता है। मनन किया हमने, मनन करेंगे तभी तो जान पाएंगे कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर वाली वृत्ति ने तो जन्मों के जन्मों मेरे खा लिए। इस प्रकार विपरीत ज्ञान हो गया तो उस वृत्ति व्याप्ति, तो वो वृत्ति व्याप्ति अब क्या हो गई, अधूरा देख लिया। वृत्ति कहाँ गई, जहाँ पे भी गई वो पूरा ना देख पाई वृत्ति, वहाँ पे वृत्ति पूरी व्याप्ति ना हुई। जहाँ पे वृत्ति पूरी व्याप्त ना हुई, पूरा उसने ना देखा, तो फल भी तो उसके उल्टा ही देगी, वो हमें अज्ञान वाला ही तो देगी, वो विपरीत ज्ञान ही तो हुआ। और उसने जगत है कुछ और दिखा कुछ दिया। रस्सी की तरह, ठीक है। अब जैसे रस्सी पड़ी तो रस्सी थी, पर उसने कुछ और सांप दिखा दिया। अब ऐसे ही जगत था तो ये ब्रह्म स्वरूप है, तो ये ब्रह्म स्वरूप, पर इसने हमें यहाँ पर क्या दिखा दिया, दुख रूप दिखा दिया। अब दुख रूप क्यों लगा, क्योंकि इसमें मैं मेरा समझ लिया। अब इस प्रकार सिद्धांती ने बता दिया कि सारा भ्रांति ज्ञान उस जीव को हो गया जिसने कुछ का कुछ समझ लिया। देखो जैसे ही सांप दिखा, अगर स्मृति में सांप दिखता है ना तो हमें भय नहीं होता। जब सांप की याद आती है तो क्या हमें भय होता है उस काल में? हम खुद अपना अनुभव करें। जब सामने सांप पड़ा तभी भय आता है, तभी हम डरते हैं। अब ये सारा भ्रांति ज्ञान जब जीव हो गया तो जैसे उसने कुछ का कुछ समझ लिया, तब उसको संसार से भय लगा।
अब गुरुदेव साक्षी रूप से ज्ञान करवा रहे हैं कि अरे तू साक्षी है, तू साक्षी है, और तीनों गुणों में ये व्यवहार हो रहा है, तो इसको देख, व्यवहार को देखकर इससे अलग हो। और धीरे धीरे ये जीव उपराम होता गया। फिर देखो जैसे जैसे गुरुदेव हमें बताएं, हम वैसे वैसे अगर प्रैक्टिकल करते जाएं तो इस जगत से उपराम होंगे कि नहीं होंगे। और उपराम होते होते फिर इसको अपने स्वरूप का भान फिर होने लगता है। ये अपने स्वरूप का भान के फिर देखो जैसे होने लगता है, फिर सुनते सुनते अंतःकरण, ये हमारा शुद्ध अंतःकरण से ही सुनते सुनते हमारे अंतःकरण जब शुद्ध होता है, शुद्ध अंतःकरण से ही फिर हमें अपने स्वरूप का भान होने लगता है। अब जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा तो वो पहले क्या होगा, निष्ठावान होगा। अब उसको अपने गुरुदेव के ऊपर पक्की निष्ठा होगी कि मैं ही साक्षी हूँ और ये जगत सारा क्या है, लीला मात्र है। जब वो ऐसे देखने लगेगा तब वो उसको जो भ्रांति हुई है ना यहाँ पर रस्सी में सांप की, तब उसकी ये निवृत्त होगी। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।